Hello students. Up to the last video we have seen how to draw a linear graph, or we can say line graph, by using the given information. In the last video we have discussed how to use the given table and how to draw a linear graph. Today we will discuss about the next point of this lesson. The name of the point is written over here in front of you, that is the coordinates. What is meant by coordinates, and which coordinate is known as which name, or the given coordinates having different types of names, which one those are, that we are going to discuss over here. For our understanding purpose, I have written here one point A, and bracket I have written two numbers 4, 5. The first number which is shown over here, that is 4, that is known as the x coordinate, and the second number which is shown over here, that is known as the y coordinate. I have written here, look here, this 4 is known as the x coordinate and this 5 is known as the y coordinate. Okay, now look here, we will see some examples which are related to the coordinates, and which type of examples will be there, or they may ask regarding to these point coordinates, that also we will see here. Look here, plot the given points, like that question is asked. प्लॉट द गिवन पॉइंट्स, यानी कि इधर पॉइंट दिए जाते हैं और वो पॉइंट हमें क्या करने होते हैं, ग्राफ पेज पे प्लॉट करने होते हैं. ओके, इधर मैंने नोट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो बाद में मैं बता दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट दिस एग्जाम्पल. व्हाट इज दैट? प्लॉट द गिवन पॉइंट्स. अभी ये देखो, ए ब्रैकेट में 6, 4 लिखा है, बी ब्रैकेट में 5, 3 लिखा है, सी ब्रैकेट में 1, 2 लिखा है, डी ब्रैकेट में 2, 9 लिखा है, ई ब्रैकेट में 0, 7 लिखा है, एफ ब्रैकेट में 8, 0 लिखा है. दोज आर नोन एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट. जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो दूसरा नंबर है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट. गॉट आइडिया? ओके, तो अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ग्राफ पेपर पे हमें कैसे दिखाने होते हैं, दैट वी विल सी ओवर हियर. पहले इधर ग्राफ पेपर पे हमें क्या लिखना है, स्केल लिखना है. अभी ये जब हम कोऑर्डिनेट्स दिखाने जाते हैं तो यह परमानेंट स्केल हो जाता है, परमानेंट एक स्केल होता है. इसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई दूसरा मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती. एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, दैट इज द परमानेंट स्केल. अब ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कैसे दिखाने हैं, दैट आई एम गोइंग टू शो यू. लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो इधर पहले हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेज लेना है. ग्राफ पेज पे वो ग्राफ पेज लेने के बाद ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस. इधर लिखना है एक्स, इधर लिखना है एक्स डैश, और दूसरी एक वर्टिकल लाइन हमें निकालनी है, इधर देखो, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस. ऊपर लिखना है वाई, देखो इधर, एंड डाउन साइड हमें लिखना है वाई डैश. और जिधर ये इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज नोन एज द ओरिजिन. अभी देखो इधर इंटरसेक्ट हुआ है तो इसको बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0. गॉट आइडिया? 0. इस साइड को प्लस नंबर्स आते हैं, ऊपर साइड को भी प्लस नंबर ही आते हैं. ओके, तो अभी जो पॉइंट्स है तो कैसे हमें प्लॉट करने होते हैं, हाउ टू प्लॉट द गिवन पॉइंट्स. अभी इधर देखो पहला पॉइंट क्या दिया है हमें, इफ़ यू विल सी देन यू विल कम टू नो दैट फर्स्ट पॉइंट इज 6, 4. ओके, मैंने तुमको अभी भी बताया, जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो दूसरा नंबर होता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट. तो अभी ए पॉइंट है तो 6 जो नंबर है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, and the second number is known as 4 is known as y coordinate. Okay, then how to use those coordinates and how to plot those points, that I am going to show you. Listen and try to understand. First point is 6, 4. पहला पॉइंट कौन सा है, देखो इधर 6, 4. अभी 6 क्या दिखाता है और 4 क्या दिखाता है, that also I will show you. Look here, इधर देखो 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे हैं, इधर भी 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर लिखे हैं. समझ में आ रहा है क्यों हमने नंबर लिखे हैं? क्योंकि हम इधर क्या करने वाले हैं, अभी गिवन जो पॉइंट्स है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें इधर प्लॉट करने हैं, यानी कि वो हमें इधर रिप्रेजेंट करने हैं. अभी देखो पहला नंबर कौन सा, हमने पहला पॉइंट कौन सा देखा, ए है ना, 6, 4, यानी कि एक्स एक्सिस पे 6 दिखाना है, वाई एक्सिस पे 4 दिखाना है. एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब यही है कि एक्स एक्सिस पे जो हम नंबर दिखाने वाले हैं उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो y एक्सिस पे हम जो नंबर दिखाने वाले हैं उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट. अभी इधर देखो मैंने सारे पॉइंट इधर प्लॉट करके रखे हैं, तो कैसे प्लॉट किए हैं मैं अभी एक्सप्लेन करना हूँ. देखो पहला पॉइंट हमने क्या किया, 6, 4, तो x एक्सिस पे जाना है. देखो इधर
पहला पॉइंट मैंने तुमको दिखाया क्या, 6 4 है, A64, तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, ओके, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4। कैसे जाना है देखो, एक्स एक्सिस पे अभी ये 6 तक आना है, 6 के ऊपर सीधा हम जाएंगे, ओके, और वाई से भी इधर वाई एक्सिस पे 4 दिखाना है। वाई एक्सिस पे 4 क्यों है, क्योंकि इधर देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, एक्स एक्सिस पे जो हम नंबर दिखाने वाले हैं वो है 6, और वाई एक्सिस पे जो नंबर दिखाने वाले हैं वो है 4। ऑलरेडी ये जो दिया है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वही हमें क्या करना होता है, उस ग्राफ पेपर पे दिखाना होता है। समझ में आ रहा है? तो पहला जो नंबर है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो नंबर है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या करना है देखो, 6 एक्स एक्सिस पे 6, उसके ऊपर सीधा जाओ, अभी ये ऊपर तक लाइन जाएगी, लेकिन इधर से भी आना है वाई एक्सिस पे से ही, और ओके, और जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है इधर देखो, ये 6 में से ऊपर लाइन गई इधर, और वाई यानी कि वाई एक्सिस का जो 4 है उधर से ये लाइन आ गई, और इधर इंटरसेक्ट हो गई, तो इंटरसेक्ट होने के बाद इस पॉइंट को बोलना है A64, ओके। दूसरा पॉइंट देखो B53, वैसे ही करना है, 5 3 यानी कि पहला नंबर है 5, तो एक्स एक्सिस पे 5, इधर देखो 5, और वाई एक्सिस पे 3, तो 5 के ऊपर जाना है, और वाई एक्सिस के 3 पे से ही इधर आना है, 3 में से इधर आना है, इधर इंटरसेक्ट हुआ तो 5 3। समझ में आया? ओके, ऐसे जो सारे नंबर्स है, नेक्स्ट नंबर देखो 1 2, एक्स एक्सिस का 1 दिख रहा है इधर, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 2, 1 2 इधर हो गया पॉइंट, ओके। ऐसे ही हमने दिखाया है, देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, D29, ध्यान से देखो इधर, D का 2 यानी कि एक्स एक्सिस पे 2, सीधा ऊपर जाएंगे, और वाई एक्सिस पे 9, तो इधर देखो D29, ओके। बाद में E07, अभी इधर देखो E07, इसका मतलब क्या है देखो, ध्यान से देखो, ओके, 0 यानी कि एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 7, अभी एक्स एक्सिस का 0 इधर आ गया देखो, वाई एक्सिस का भी 0 इधर ही आता है, ओके, इधर बिगिनिंग है, एक्स एक्सिस का 0 इधर आ गया, वाई एक्सिस का 7 इधर आता है देखो, 0 7, ओके। नेक्स्ट नंबर है 80, F80, एक्स एक्सिस का क्या है 8, और वाई एक्सिस का 0 मीन्स इधर ही रहेगा नंबर 80। ऐसे क्या करना है हमें, वी हैव टू ओनली ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, ऑन दैट वी हैव टू राइट स्केल 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ओके। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, दैट आल्सो यू सी, इधर हाईएस्ट नंबर 9 था इसलिए 10 तक लिखा है, इधर भी हाईएस्ट नंबर 9 था तो इसलिए ये 10 11 12 तक लिखा है, ओके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे तुम्हें ये पॉइंट्स क्या करने होते हैं, प्लॉट्स करने होते हैं, ओके। इसको बोलते हैं प्लॉट द गिवन पॉइंट्स बाय यूजिंग गिवन कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद ये नोट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, देखो इधर, व्हेन पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0। जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है, इधर देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये टोटल एक्स एक्सिस पे है, तो ये देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका, 0 होता है। और जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो पॉइंट, मैंने क्या बोला, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जब पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ में आया? वाई कोऑर्डिनेट पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, समझ में आया? देखो फिर से रिपीट करता हूँ, वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, और अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। डू यू अंडरस्टैंड? समझे? ओके। नेक्स्ट इधर देखो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, when point on y-axis its x coordinate is 0, y is equal to 0 is equation of x-axis, y is equal to 0 ये equation of x-axis है, x is equal to 0 is the equation of y-axis। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो इसलिए मैंने तुम्हें बताई है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कभी भी 0 0 ही होते हैं, ये O है इन ब्रैकेट 0,0 यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, ओके। ये था पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल किसके बारे में हमने देखा है आज, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स, पॉइंट देखने हैं और प्लॉट करने हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा है, देखो क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स। अभी ये ए बी सी डी ई एफ जी ये पॉइंट्स है, इधर मैंने इस ग्राफ पे दिखाए है, देखो अभी इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट्स। अभी कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे देखो,
पहला पॉइंट है ए, ये देखो दिख रहा है। तो पहले ए पॉइंट जो है उसके नीचे साइड में आना है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आना है, बाद में वाई एक्सिस पे जाना है। अभी देखो नीचे आओ, एक्स एक्सिस पे क्या है 1 और वाई एक्सिस पे क्या है 3, दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो इधर, एक्स एक्सिस पे इधर नीचे आना है, एक्स एक्सिस पे क्या है 1 और वाई एक्सिस पे है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,3। इधर लिखता हूं देखो 1,3, समझे? अभी बी का देखो, इधर ही देखो पॉइंट बी दिख रहा है, नीचे आओ, एक्स एक्सिस पे क्या है 4 और वाई एक्सिस पे भी क्या है 4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4,4। अंडरस्टूड? अभी सी पे आओ, पॉइंट सी देखो इधर, एक्स एक्सिस पे क्या है 6, वाई एक्सिस पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉइंट ही एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, तो इधर क्या लिखेंगे हम 6,0। डी, इधर देखो डी किधर है, हाँ इधर देखो डी है इधर, समझ में आ रहा है? तो पहले एक्स एक्सिस पे आओ, एक्स एक्सिस पे कितना है 6 और वाई एक्सिस पे कितना है देखो 6, दिख रहा है इधर है देखो 6 और एक्स एक्सिस पे ही 6, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6,6। अभी ई देखो, इधर दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे कितना है 9 और वाई एक्सिस पे जाओ, इधर कितना है 3, तो क्या होगा इधर 9,3। एफ देखो, पॉइंट एफ किधर है, इधर देखो पॉइंट एफ इधर है, एक्स एक्सिस पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस पे है, वर्टिकल लाइन पे है वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जाने की जरूरत नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 10, तो हमने क्या लिखेंगे इधर 0,10। अभी जी देखो, जी देखो इधर है, ओके पहले क्या करना है हमें एक्स एक्सिस पे आना है, आओ नीचे एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे जाओ 8, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4,8, समझे? यानी कि ऐसे अगर कोऑर्डिनेट्स दिए जाए तो प्लॉट कैसे करना है मैंने पहले एग्जांपल में बताया, अभी जो पॉइंट्स दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना है अभी इस एग्जांपल में बताया। आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट इट, आई होप सो you understood how to find out the coordinates in the second example and how to plot the given points by using the given information. Okay, ऐसे तुम ग्राफ निकालो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। रिमेनिंग विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।